पश्चिमी राजस्थान का रेतीला क्षेत्र जैसलमेर एक समय था जब यहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी कष्टकारी थीं कि कई बार तो पीने के पानी की किल्लत भी हो जाती थी। लेकिन पर्यटन के विकास के साथ ही जैसलमेर एरिया में सब कुछ बदल सा गया है। अब यहां साल में 6 महीने पर्यटकों की आवाजाही से उन्नति की एक नई बयार बहने लगी है। जैसलमेर शहर में तो देखने के लिए अनेक महल और हवेलियां हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रहते। लेकिन अब जैसलमेर के आसपास के कई इलाकों में भी पर्यटकों की चहल पहल बढ़ती जा रही है। इन्हीं बाहरी पर्यटक स्थलों में मैं भी हूं, एक गांव खाबा। कहने को तो मैं सिर्फ एक गांव हूं, लेकिन मेरे साथ जुड़ी है त्याग और बलिदान की एक दर्द भरी दास्तान। दरअसल मैं भी उन 84 गांवों में से एक हूं जिनमें पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग निवास करते थे। वो थोड़ी दूर मेरे ही आंचल में आपको एक तालाब के आकार में एक एरिया दिखाई दे रहा है ना। वहीं मेरे वाशिंदे खड़ीन खेती करते थे। तब मैं पूरी तरह खुशहाल था, किसी को कोई कमी नहीं थी। बरसात का पानी आसपास के इलाके में जमा होकर वहां तालाब का रूप ले लेता था। पानी के सूखते ही उसमें गेहूं, चना और चावल की भरपूर पैदावार होती थी। खेती का यही तरीका खड़ीन कहलाता था। भरपूर खुशहाली थी हम सभी 84 गांवों में। लेकिन 18वीं शताब्दी के आरंभ में हम सभी पर एक ऐसी काली छाया आई कि सब कुछ तहस नहस हो गया। जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सालिम सिंह ने जब इस बिरादरी की एक किशोरी पर बुरी नजर डाली तो इन गांवों के सारे निवासी सहम गए, डर गए। सब ने सालिम सिंह से ऐसा अन्याय न करने की गुहार की, लेकिन सब बेअसर। पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसी एकता दिखाई कि एक बेटी की आबरू बचाने के लिए अपने सभी 84 गांव एक ही रात में खाली करके कहीं और चले गए। त्याग, बलिदान और करुणा की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती, जब एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए पूरे के पूरे 84 गांव पलायन कर गए हों। ये सभी गांव एक ही बिरादरी पालीवाल ब्राह्मणों के थे। आपको ये बताते हुए मेरा मन भर आया है कि इन सभी 84 गांवों के लोग अपने घर ज्यों के त्यों छोड़ गए। यहां तक कि अपने लाइव स्टॉक यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और अन्य पालतू जानवर भी साथ लेकर नहीं गए। क्या बीती होगी उन सब पर, ये सोचकर तो मेरा मन बैठ सा जाता है। पालीवाल ब्राह्मणों के पलायन से मुझ जैसे सभी 84 गांव उजड़ गए। आसपास के इलाके और गलियां निर्जन और सूनी हो गईं। आज भी मैं अपनी बूढ़ी आंखों से अपनी दुर्दशा देखता हूं तो कांप सा जाता हूं।
आंखें भर आती हैं। उसके बाद तो जैसे मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला, और मिलता भी कैसे। कुछ लोभी लोगों ने मेरे घरों से कीमती सामान निकाल लिया, छतों के पत्थर तक निकाल कर कहीं और अपने आशियाने सजा लिए। मैं आज भी खुली आंखों के उस बुरे सपने को याद करके कांप जाता हूं। वो देखिए, वो बहुत दूर आपको मंदिर और छतरियां सी दिखाई दे रही है ना। इन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। मंदिर में भगवान से डरकर और मरघट की छतरियों को खौफ के चलते किसी ने नहीं छुआ। लेकिन बाकी मेरी पूरी बस्ती का हाल आपके सामने है। हालांकि अब मेरे पास से एक सड़क भी गुजरने लगी है, लेकिन ये भी एकदम सूनी और चुपचाप है, जैसे बरसों पहले घटे हादसे से सहमी हुई हो। चलिए, अब मैं आपको एक और पुरानी बात बताता हूं। अभी आप जिसे देख रहे हैं, ये है खाबा फोर्ट। पहले जैसलमेर से अमरकोट और हैदराबाद सिंध के रास्ते कराची होते हुए ईरान से व्यापार करने के लिए ये एक सिल्क रूट होता था। राजा के लोग यहाँ व्यापारियों से टैक्स वसूलते थे, जिसे ज़कात भी कहते थे। आइए, थोड़ा थोड़ा और अंदर आइए। ये अगल बगल के जो बरामदे और कमरे बने हुए हैं, यहाँ राज दरबार के कर्मचारी रहते थे। ये फोर्ट टूट फूट सा गया था। इसका जीर्णोद्धार करवाकर उस समय उपयोग में लाए जाने वाले सामान को एक संग्रहालय बनाकर रख दिया गया है। अब तो यहां भी बहुत सारे पर्यटक आने लगे हैं। आसपास के इलाके से इकट्ठा करके कुछ खास सामान यहां पर्यटकों के देखने के लिए रख दिया गया है, जिसमें लाइमस्टोन, मुल्तानी मिट्टी, आग्नेय पत्थर, ग्रेनाइट, फॉसिल स्टोन और वुड फॉसिल प्रमुख हैं। ये सब टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करते हैं। ये फोर्ट भी उन्हें बहुत पसंद आता है। आप भी देखना चाहेंगे? आइए मेरे साथ। जैसलमेर के पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है इसे। सूर्य की रोशनी में देखिए, खिल उठता है ये, जैसे सोने से नहाया हो। अब मेरे पास इस फोर्ट के सिवा कुछ भी नहीं है। देखिए, खूब निहारिए इसे, आपके मन को छू लेगा ये। और आइए अब जरा इसकी छत से कुछ देखें। बहुत दूर तक वीरान रेगिस्तान। आज यहां ऐसा सुनसान है तो सोचिए, 150-200 साल पहले ये कैसा रहा होगा। और आइए अब इस फोर्ट से थोड़ा बाहर निकलते हैं। सोचिए, जब मैं खाबा गांव आबाद था तो कितना मनोहारी दृश्य दिखता होगा यहां से। लेकिन लेकिन अब मेरा यहां सब कुछ लुट चुका है। मेरा स्वरूप उजड़ चुका है। मुझे तो बस इतनी सी तसल्ली है कि मैं और मेरे जैसे 84 गांव बेशक उजड़ गए हों, लेकिन एक बेटी की अस्मिता बचा पाए हम लोग।
चाहे उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो। मेरी जर्जर हालत तो देख रहे हैं ना आप। बस बस अब और नहीं बोला जाता।